अस्सलाम वालेकुम। हमारा इस वीडियो का टॉपिक द रिप्लेस फंक्शन है। द रिप्लेस फंक्शन इसमें बेसिकली एक गिवन स्ट्रिंग में से हम किसी भी वर्ड को या किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं विद न्यू वैल्यूज़। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, इट विल बी अ सनी डे। उसके बाद में हमने रेनी से रिप्लेस कर दिया है। लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ दिस फंक्शन। हमारे पास एक प्रोग्राम गिवन है। इसमें एक वेरिएबल है फोरकास्ट के नेम से, और उसमें एक स्ट्रिंग सेव है, इट विल बी रेनी डे। और उसके बाद हमने एक न्यू वेरिएबल बनाया। उसके अंदर हमने फोरकास्ट जो प्रीवियस वेरिएबल का नेम है जिसमें ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको हमने यूज़ किया। उसके बाद डॉट रिप्लेस का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। कैसे हमने डॉट फाइंड का फंक्शन यूज़ किया था वेरिएबल के नेम के बाद, ऐसे ही हम डॉट रिप्लेस का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। डॉट रिप्लेस के बाद हमें ब्रैकेट के अंदर दो इन्वर्टेड कॉमास में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। पहली जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन है जिसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, उसके बाद कॉमा, उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन जिसको आप न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आना चाह रहे हैं। ये वाली इन्फॉर्मेशन रिमूव हो जाएगी और उसकी जगह पे ये वाली इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। तो अगर हम प्रिंट करेंगे, ये देखें, ये जो मैंने चेंजिंग की है, रिप्लेस किया है, इसको मैंने एक न्यू वेरिएबल में सेव किया है। तो ये जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन थी ये प्रीवियस वेरिएबल में सेव्ड पड़ी हुई है। ये जो मैंने रिप्लेस करके चेंज कर दिया है इसको, ये एक न्यू वेरिएबल में सेव हो चुका है। ठीक है। अगर अब मैं प्रिंट करूंगा पहले वाले वेरिएबल को तो वो ओल्ड इन्फॉर्मेशन ही प्रिंट होगी, और अगर मैं इस वाले को प्रिंट करूंगा तो जो मैंने रिप्लेस कर दिया वर्ड को, वो ये पूरी लाइन चेंज होकर प्रिंट होगी, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्पेसिफिक इस वर्ड को चेंज कर दिया है, तो वो इस न्यू वेरिएबल में सेव हो चुका है। लेट्स सी, इट विल बी रेनी डे, इट विल बी सनी डे। तो वो रिप्लेस करने के बाद उसने न्यू वेरिएबल में सेव कर दिया है। एक वेरिएबल है ग्रीटिंग के नेम से, और उसमें उसने कहा है कि गुड बाय एंड से हेलो, एक स्ट्रिंग सेव किया हुआ है। उसके बाद वो प्रिंट कर रहा है डायरेक्टली कि जो ग्रीटिंग वाला वेरिएबल है उसको प्रिंट करना है, लेकिन रिप्लेस कर दो, जहाँ पे गुड बाय लिखा हुआ है वहाँ पे हेलो लिख दो। तो अगर हम गुड बाय को रिप्लेस कर देंगे विद हेलो तो लिखा आएगा हेलो, उसके बाद कॉमा एंड से हेलो, दिस वन हेलो कॉमा एंड से हेलो। दिस इज हाउ वी कैन रिप्लेस एन स्ट्रिंग। और जब तक हम उसे, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा ग्रीटिंग को, तो ग्रीटिंग का वेरिएबल ही प्रिंट होगा, वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन स्पेसिफिकली हम प्रिंट करते हुए हमने इसको चेंज किया है कि जब प्रिंट कर रहे हो इसको तो रिप्लेस कर दो। तो जब भी हम उसको रिप्लेस करेंगे और हम उसे सेव करना चाह रहे हैं तो हमेशा हम उसको नए वेरिएबल में सेव करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सेव किया था, ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें। अगर हमें उसे रीयूज़ नहीं करना है तो सिंपली, अगर हम वन टाइम प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम प्रिंट की कमांड में उसको चेंज करके प्रिंट कर सकते हैं। लेटर ऑन के लिए तो वो सेव नहीं होगा, लेकिन वन टाइम के लिए प्रिंट हो जाएगा। ओके जी, एक वेरिएबल है जिसने हमने एक स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन सेव की है, द रिप्लेसमेंट विल बी अराइविंग शॉर्टली। उसके बाद एक नया वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हम उस प्रीवियस स्ट्रिंग को चेंज करके सेव कर रहे हैं कि प्रीवियस वेरिएबल सेव करना है, लेकिन एक चीज़ रिप्लेस करने के बाद, और वो ये है कि जहाँ शॉर्टली लिखा हुआ है वहाँ पे नाउ लिख दें। अब प्रीवियस वेरिएबल प्रिंट करेंगे तो जो इसमें स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वही प्रिंट होगी, ठीक है, इस बारे में। लेकिन इसके अंदर रिप्लेस होके प्रिंट होगा, द आंसर विल बी द रिप्लेसमेंट विल बी अराइविंग शॉर्टली की जगह पे नाउ लिखा आएगा सेकंड वेरिएबल के अंदर। तो इसमें से सही आंसर ये वाला सेकंड वाला। ओके, उसी को उसने हमें रन करके दिखाया है कि शॉर्टली था और अब नाउ लिखा हुआ आ रहा है। ओके जी, एक और प्रोग्राम है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोटिस दैट द रिप्लेस फंक्शन क्रिएट्स एंड रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग, बट इट डज नॉट चेंज द ओरिजिनल। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसको चेंज नहीं करता है, लेकिन वो उसको अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो हम उसको एक न्यू वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम ओल्ड वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो वो ओल्ड वाली इन्फॉर्मेशन ही आएगी, लेकिन अगर हमने न्यू जो रिप्लेस्ड इन्फॉर्मेशन है उसको प्रिंट करना है तो हम न्यू वेरिएबल को कॉल करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसमें, एक हमारे पास एक स्ट्रिंग था जिसका नेम, जिसमें हमने स्टोर किया हुआ था द ओल्ड स्ट्रिंग, लेकिन उसके बाद मैं रिप्लेस कर रहा हूँ उसको ओल्ड स्ट्रिंग वेरिएबल, उस वेरिएबल का नेम भी ओल्ड स्ट्रिंग है, उसमें मैं रिप्लेस कर रहा हूँ जहाँ पे ओल्ड लिखा है वहाँ पे न्यू लिख दो। उसके बाद मैं इन दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट कर रहा हूँ, तो पहले वाली जो
ओल्ड स्ट्रिंग तो वैसे ही आएगा द ओल्ड स्ट्रिंग। जब न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट करूँगा तो ओल्ड को न्यू से रिप्लेस कर देगा, द न्यू स्ट्रिंग लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और लास्ट पे तो लिखा हुआ है वी रिप्लेस्ड, ओल्ड स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे आएगी द ओल्ड स्ट्रिंग विद, और न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे आएगी, यू कैन सी द ओल्ड स्ट्रिंग द न्यू स्ट्रिंग, वी रिप्लेस द ओल्ड स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ वैसे ही यूज़ हो रही है। ओके, सो if the replace function is called and the output is not saved to a variable then it simply disappears। तो अगर मैंने पहले भी बताया कि अगर हम डायरेक्टली प्रिंट कर लेते हैं रिप्लेस करके और किसी वेरिएबल में सेव नहीं करते तो लेटर ऑन हम उस वैल्यू को यूज़ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एक ओल्ड स्ट्रिंग था और उसमें हमने सेव किया, एक ओल्ड स्ट्रिंग के नाम से वेरिएबल है, उसमें हमने दो ओल्ड स्ट्रिंग सेव किया हुआ है, ठीक है। मैं रिप्लेस तो कर रहा हूँ, ओल्ड स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दो, इसमें जो ओल्ड दिखा हुआ है इसको न्यू के साथ, लेकिन हमने किसी वेरिएबल में सेव नहीं किया है तो वो लॉस्ट हो जाएगा। अगर या तो मैं इसको यहीं पे प्रिंट कर लेता तो भी वो प्रिंट होता है मेरी आउटपुट में, लेकिन ना तो मैंने किसी वेरिएबल में सेव किया ना मैंने इसको प्रिंट किया। बाद में मैं प्रिंट कर रहा हूँ ओल्ड स्ट्रिंग को, तो ये मेरा ओल्ड स्ट्रिंग ही प्रिंट होगा, ठीक है। तो द ओल्ड स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने उसको कहीं पे सेव ही नहीं किया था। तो अगर हम इसी को पिछले प्रोग्राम पे अप्लाई करेंगे तो इसको तो उसने कमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया तो वो हमें एरर नहीं दे रहा है। अगर हम कमेंट्स में कन्वर्ट ना करते तो प्रिंट न्यू स्ट्रिंग का वेरिएबल तो हमने बनाया है नहीं इसको चेंज करते हुए, तो इस पे भी एरर आता। न्यू स्ट्रिंग क्योंकि नहीं है तो यहाँ पे भी एरर आता है हमें, ठीक है। तो या तो हम उसको प्रिंट कर लें, अगर हमने वन टाइम यूज़ करना है तो हम उसको प्रिंट कर लें तो वो वन टाइम प्रिंट हो जाएगा। अगर बार बार यूज़ करना है या बाद में यूज़ करना है तो हम उसको किसी वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों काम ही नहीं किए तो वो लॉस्ट हो जाएगा, तो जो प्रीवियस वैल्यू है वही प्रिंट होगी यहाँ पे। एक वेरिएबल है वर्ड्स, उसमें हमने रेड फिश सेव किया है, और वर्ड्स डॉट रिप्लेस, देखो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ना मैंने प्रिंट किया ना मैंने किसी वेरिएबल में सेव किया है, तो वो लॉस्ट हो जाएगा। अगर उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा वर्ड्स को तो प्रीवियस वैल्यू ही प्रिंट होगी उसकी। रिप्लेस करते हुए मैं किसी वेरिएबल में सेव कर देता फिर मैं उसको प्रिंट करता तो न्यू वैल्यू आती, या मैं उसको रिप्लेस करते हुए ही प्रिंट कर देता उसी लाइन में तो भी वो आ जाती। लेकिन मैंने उसको सिर्फ रिप्लेस किया, कहीं सेव नहीं किया, तो वो लॉस्ट हो गया। अब मैं प्रिंट करूँगा वर्ड्स को तो प्रीवियस वैल्यू ही आएगी रेड फिश। अब मैं इसको जब चेंज कर रहा हूँ दोबारा से, अब मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो चेंज होकर प्रिंट होगा कि जहाँ पे रेड लिखा हुआ है वहाँ ब्लू आ जाएगा। तो पहले प्रिंट में रेड फिश ही आएगा, दूसरे वाले में ब्लू फिश लिखा हुआ आएगा, तो रेड फिश एंड ब्लू फिश। ओके जी, न्यू फंक्शन है और इसके अंदर आई थिंक उसने उसी को ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ इट इज़ वर्किंग रेड फिश एंड ब्लू फिश। अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। ओके, हमारे पास एक ईमेल के नेम से वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग सेव किया हुआ है हेलो, आगे नेम लिखने की स्पेस छोड़ी हुई है उसने, इंसर्ट नेम हेयर, और उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अब हम इस पूरी लाइन को यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि नेम रिप्लेस हो जाए। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सो प्रिंट ईमेल, अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये तो क्लियर है कि ये हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन को यूज़ करेंगे। हम रिप्लेस फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, लेट्स सी दिस, which line can be inserted to transform our email into something specifically addressed to a person named Emily। इस नेम पे वो ईमेल जाए, ठीक है। तो हमें ऑब्वियसली रिप्लेस करना पड़ेगा कि इस इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन की जगह पे इस पूरे को हम रिप्लेस करेंगे इस स्पेसिफिक नेम के साथ, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें पता है कि हमें एक तो उसको ईमेल के वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक तो हमें वेरिएबल चाहिए तो हम वैसे ही शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कि ना तो हम ये यूज़ करेंगे ना हम ये यूज़ करेंगे, हमें वेरिएबल तो को तो अपडेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल डॉट रिप्लेस, ये जो प्रीवियस वाली ये वाली इन्फॉर्मेशन है इसको रिमूव कर दो, इसकी जगह पे ये वाला नेम लिख दो। तो ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें उसने नेम पहले लिख दिया, नहीं, जिस इन्फॉर्मेशन को हमने रिमूव करना है वो हम पहले लिखेंगे और जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको बाद में लिखेंगे। तो ये मुझे सही लग रहा है। तो अगर आप इसको उसमें अप्लाई करेंगे कोड में, हेयर वी कैन सी कि पहले एक ईमेल का वेरिएबल उसमें उसने ये स्ट्रिंग सेव किया है, उसके बाद उसी ईमेल के वेरिएबल को वो अपडेट कर रहा है। लाजमी नहीं है कि हर बार न्यू वेरिएबल बनाए, हम प्रीवियस वाले को भी अपडेट कर सकते हैं। अगर प्रीवियस वाले को अपडेट करेंगे तो ये वाली इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। अब जब भी हम ईमेल प्रिंट करेंगे तो ये न्यू वाली इन्फॉर्मेशन ही आएगी। अगर आपको दोनों रखनी है तो आप यहाँ पे न्यू वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमने स्टार्ट में किए भी थे। तो ईमेल डॉट रिप्लेस
जहाँ पे ये लिखा हुआ है वहाँ पे ये नेम लिखा हुआ आ जाए, तो अगर हम प्रिंट करेंगे ईमेल को तो ये न्यू वाली इन्फॉर्मेशन जो हमने ईमेल में सेव किया वो प्रिंट हो जाएगी। यू कैन सी हियर। दैट वाज इट अबाउट स्ट्रिंग्स। ये 3 टॉपिक्स हमने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़े हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने इन सब फंक्शंस को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि स्ट्रिंग्स के रेलिवेंट जो भी प्रॉब्लम्स आए आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकें। थैंक यू।